हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ट्रिगोनोमेट्री की पार्ट 3 वीडियो और इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री के आगे जाने से पहले वही अब दो पंक्तियों के साथ हम शुरुआत करेंगे। काफ़ी बच्चे कहते थे कि सर हम बोर हो जाते हैं और आप जो अपनी कविताएँ कहते थे वो नहीं कहते हैं, तो आज हम शुरुआत करते हैं और दो पंक्तियों के साथ। क्या हैं वो दो पंक्तियाँ? धन धान्य और वैभव पाओगे। ठीक है, जैसी कृष्णा के ऊपर आधारित मेरी कुछ पंक्तियां हैं और ये पोइम मैंने कभी लिखी थी, उसी के आधार की है। ठीक है, उसी की कुछ पंक्तियां हैं, चंद पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं और मेरे साथ बोलिएगा। धीरज ध्यान धरोगे जब, धीरज भी रखना है और क्या रखना है, ध्यान भी रखना है। धीरज ध्यान धरोगे जब, धन धान्य और वैभव पाओगे। सुख सुमरन आप करोगे तब, सुयश के गीत भी गाओगे। फिर न बचेगी कोई तृष्णा, बोलो श्री राधे कृष्णा। चलिए चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री पर। थर्ड वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज को जान चुके हैं। आज उन ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज की पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या वैल्यू हैं हम वो सीखेंगे और उसी के साथ साथ कुछ जो एक्स एंड वाई एक्सिस पर जब हम एंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके जो चतुर्थांश बनते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट जो बनते हैं, उनमें एंगल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो भी आप सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बनाना सिखाना चाहता हूं और ये टेबल आपको जैसे ही बनाना आ जाएगी तो फिर आपको जो मान हैं उनको लिखना बहुत आसानी से आ जाएगा। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज हैं। साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है एंड कोसेक है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 6 के 6 यहां लिखा देना चाहता हूं, जहां आपने लाल बट्टे कक्का या पी बी पी अपॉन एच एच बी ये लिखा था। ठीक है, या तो हिंदी में पढ़ लीजिए या ऐसे पढ़ लीजिए, कैसे भी पढ़ लीजिए। वहीं से आपने ये देख लिया था कि साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बट्टे कर्ण, इसके बाद में टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है आधार बट्टे लंब, टेन थीटा की सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कर्ण बट्टे लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई थी। पहली बात कि कौन किसका अपोजिट है, साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट है, कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट है, टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट है। क्लियर है वाली बात। दूसरी वाली बात ये है कि जो टेन थीटा है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा। ठीक है, या यूं कह सकता हूं कि कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 अपॉन साइन थीटा होगी। ठीक है, ऐसे ही कॉस और सेक के लिए, ऐसे ही टेन और कॉट के लिए। तो ये फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर लिए हैं। मैंने अलग से बनाकर नहीं लिखे थे, ये आपको समझा दिया था कि कौन किसका अपोजिट है। साथ ही साथ एक फॉर्मूला और आप यहां से याद रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ टेन थीटा इक्वल्स टू, यहीं देख लीजिए, टेन थीटा इक्वल्स टू आपके सामने था लंब बटे आधार। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं यहां पर भी k से डिवाइड कर दूं और यहां पर भी k से डिवाइड कर दूं तो लंब बटे कर्ण जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो गई है, लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू हो गई है, साइन थीटा की वैल्यू हो गई है। साथ ही साथ आधार बट्टे कर्ण किसकी वैल्यू हो गई है, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा की वैल्यू हो गई है, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई है। आप क्योंकि 9th मिनिमम स्टूडेंट होंगे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो 10th में होंगे, तो आप रेशियोज जान चुके हैं और हम ट्रिगोनोमेट्री में केवल रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं। एक ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल की साइड्स को इधर से उधर ले रहे थे, उसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ, वही काम किया है। ये भी फिर से रेशियो है। पहले लंब बटे आधार खुद एक रेशियो था, अब हमने कर्ण से डिवाइड कर दिया दोनों को और फिर एक रेशियो निकाला तो वो क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यानी एक नया रिजल्ट आपके सामने आ गया कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होती है। आप एक कॉपी लेकर के लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं कॉट थीटा की बात करूंगा तो कॉट क्योंकि टेन का उल्टा होता है तो क्या नया फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। इन फॉर्मूलों को भी हम एक साथ रख लेंगे, लेकिन आज फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है। चलते हैं हम कुछ थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ एंगल्स को लेकर। ठीक है, तो मैंने बताया ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं।
ये मैंने कुछ एंगल्स ले लिए हैं। आप इस तरीके से अपनी टेबल खुद बना लीजिएगा और 2-4 बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगेंगे और ये तेज़ी से याद भी होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ लिखे लेता हूँ एंगल्स को। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90। ठीक है, आप यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको पहले 2 में और लास्ट के 2 में 30 अंश का अंतर मिलेगा। 0 से 30 अंश, फिर यहाँ 30 अंश, यहाँ आपको 15 का मिलेगा, 15 और ये भी 15। ठीक है, तो इससे एक बात पता चलती है कि हमने पहले थोड़ा सा ज़्यादा एंगल के लिए, फिर उसके हाफ ऑफ एंगल तक के लिए निकालिए। ये नंबर्स कुछ इस तरीके से कलेक्ट किए गए हैं कि जहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होल नंबर या इस टाइप से आ जाए जिनको पढ़ना रीड करना आसान होगा। ठीक है, क्योंकि और अदर नंबर्स में इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिमल में जाती हैं, पॉइंट में जाती हैं, तो इसलिए उनको पढ़ना याद करना मुश्किल था। इसलिए हमने कुछ ऐसे एंगल्स को ले लिया है जिनसे कैलकुलेशन करना आसान होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैसे हम साइन की वैल्यू को निकालते हैं। आपने ये एंगल्स लिख लिए 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90। इससे आगे भी निकाल सकते हैं पर उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उनको टेक्निक से और टैक्टिक्स से निकालना सीखेंगे। फिलहाल केवल 90 तक की टेबल बनाना हम सीख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको नंबर लिखने हैं 0 से लेकर के 4 तक। 0, 1, 2, 3, 4। सबके नीचे 4 से डिवाइड कर देना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, सबको। अब आपको क्या करना है, सबका अंडर रूट ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज निकल के आएंगी ये साइन की वैल्यूज निकल के आएंगी आपके सामने। किसकी? साइन की। निकालिए, 4 का डिवाइड 0 में करेंगे 0 बचेगा और 0 का वर्गमूल भी 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। ऐसे ही यहाँ 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, ऊपर बचेगा 1, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल बचेगा 1/√2। क्लियर? ऐसे इसकी बात करेंगे तो √3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। 4 से 4 कट जाएगा एक बार और 1 का वर्गमूल लेंगे आप 1 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? ये जो वैल्यूज आ गई ये निकल के साइन थीटा की वैल्यूज आ गई। आपने देखा कि इन सबको हमने कहीं से याद नहीं किया है, हमने फाइंड किया है। तरीका वही था, 0 से लेकर के 0, 30, 45, 60, 90 एंड फिर इसके बाद में 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स को लिखा, डिवाइडेड बाई 4 किया, फिर अंडर रूट ले लिया और अंडर रूट को फाइंड करने के बाद वैल्यूज को लिख लिया। ये साइन थीटा की वैल्यूज आ गई इन एंगल्स के लिए। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एकदम क्लियर? इसके बाद ये लाइन ऐसे लिखी हुई है, ऐसे, इसको आप ऐसे कर दीजिए तो वो कॉस थीटा की हो जाएगी। यानी इस मान को यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ रख दीजिए, एक दूसरे के अपोजिट खींच के वापस पलट के रख दीजिए, तो मान किसके हो जाएंगे? कॉस थीटा के हो जाएंगे। तो ले आइए, तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? जो साइन 90 का है 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। क्लियर है वाली बात? ये किसके वैल्यू हो गई? कॉस की हो गई। ये वैल्यू कहाँ से हमने ली? साइन से ली। साइन के मानों को पलट करके लिखते चले गए, जो 0 का था उसे 90 का बना दिया, जो 90 का था उसे 0 का बना दिया, इस तरीके से करते चले गए। जो 30 का था उसे 60 का बना दिया, जो 60 का था उसे 30 का बना दिया, 45 पर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या पता चलेगा? कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड हो गई। क्लियर? टेन थीटा की बात करते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये अभी हमने आपको सिखाया था। तो साइन अपॉन कॉस करना है। ये मान लीजिए कि ये जो लाइन खिंची हुई है इसको अपॉन का सिंबल मान लीजिए, जस्ट अपॉन का सिंबल मान लीजिए इन्हीं के लिए, और इनको सॉल्व कर लीजिए तो किसकी वैल्यू आ जाएंगे? टेन की वैल्यू जाएंगे। ये मान लीजिए साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ है तो मुझे टेन 0 की वैल्यू चाहिए, तो टेन 0 का मतलब साइन 0 की वैल्यू अपॉन कॉस 0 की वैल्यू, अपॉन का साइन मैंने लगा दिया, सॉल्व करते चलेंगे, 10 की वैल्यूज आ जाएंगे। सॉल्व करिए, 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 1 का डिवाइड अगर 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन कौन बचेगा? √3। ऐसे √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 क्या होगा? 1। 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 क्या होगा? √3। 0 से 1 को करेंगे तो अपरिभाषित होता है
और उसको इस तरह से लिख दिया जाता है। इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं। एक बात और जानने की जरूरत है, अपरिभाषित को यही क्यों लिख दिया? क्योंकि अपरिभाषित का हमारे पास कोई चिन्ह तो है नहीं, कोई सिंबल तो है नहीं है, उसको हम हिंदी में लिखेंगे अपरिभाषित। होता अपरिभाषित ही है, लेकिन क्योंकि इन्फिनिटी भी तो अपरिभाषित है, क्या आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है? नहीं बता सकते, इसको भी तो परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए हमने जस्ट सिंबल नोटेशन के लिए इन्फिनिटी को, अनंत को अपरिभाषित की जगह पर लिखना शुरू कर दिया। क्लियर है वाली बात? चलिए 10 की वैल्यू मिल गई। अब ये 10 की वैल्यूज है, इनको फिर से वापस ऐसे कर दीजिए, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएंगी? कॉट की आ जाएंगी। किसकी आ जाएंगी? कॉट की। अब मैं ये अपॉन वाला सिंबल जो मैंने बना दिया था इसे हटा देता हूं, ठीक है। आई होप सो कि आपके समझ में यहां तक बात आ गई है। कॉट की वैल्यूज को बनाइए, ये हो गया आपका इन्फिनिटी, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। क्लियर है वाली बात? अब चलिए सेक की बात करते हैं। सेक के लिए क्या करेंगे? सेक थीटा जो होता है वो अभी आपको बताया, सेक किसका है? कॉस और सेक आपस में उल्टे होते हैं, तो सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। 1 यानी हम कॉस के मानों को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। कॉस के मानों को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। यानी अगर मैं 1/1 लिखूंगा तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। 1/√3/2 करूंगा, 1/√3/2 करूंगा तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 2/√3। ऐसे ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1/√2 करूंगा तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 बचेगी। ऐसे ये 2 बचेगी और ये फिर से अपरिभाषित हो जाएगी। क्लियर है वाली बात? फिर इसको कोसेक की बात करेंगे, तो कोसेक के लिए फिर से वापस ऐसे लिखा हुआ, उसको ऐसे पलट लाइए। ये आपकी इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित हो गया, ये 2, ये √2, ये आपका 2/√3 और ये आपका 1। एकदम बात क्लियर? ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज के लिए वैल्यूज आपने फाइंड करना सीख ली। आई होप सो कि आपको ये टेबल बनानी आ गई होगी। अगर आप 9, 10th, 11th में हैं तो इस टेबल को कम से कम 4-5 बार बनाकर रफली प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत तेजी से जब आप बनाएंगे तो कुछ वैल्यूज आपको सीधे सीधे याद हो जाएंगी, और उन्हीं याद हो जाने के बाद जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैसे भी कहीं भी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट बात पर। प्यारे बच्चों, अभी जो हमने टेबल बनाना सीखा है, जो वैल्यूज हमने वहां से फाइंड की हैं वो कैसे यूज होती हैं ये हम दिखा रहे हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ sin 30 + cos स्क्वायर 30 - tan 45, इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सिंपली क्या करेंगे बेटा, हम sin 30 की वैल्यू देखिए टेबल में आपको मैंने स्क्रीन पर भी लगा दी है। कहाँ से मिलेगा? sin 30 की वैल्यू कितनी है? वैल्यू 1/2। ऐसे ही cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी आएगी? cos 30 की वैल्यू है √3/2 और उसका भी क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये 1/2 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, माइनस का 1। इसको भी सॉल्व कर लेना है। नीचे अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो 1/2 की बजाय क्या लिख लूँ? 2/4 लिख लूँ। 4 से 4 एलसीएम सेम हो जाएगा, 3 and 2 5 हो गए, तो 5/4 - 1 आंसर आ गया 1/4। क्लियर है वाली बात? ऐसे ही अगला क्वेश्चन है sin 60 + tan 45 / sin 30 - sec स्क्वायर 30 की वैल्यू। तो sin 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू होती है बेटा 2/√3। कितनी होती है? 2/√3। जो cos 30 का अपोजिट, cos 30 का अपोजिट होता है ना sec, तो 2/√3। 2/√3 की क्या होगा? स्क्वायर कर देना है। सॉल्व कर लीजिए, ये √3/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस ये 4/3 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो √3/2 प्लस 3 2 6 - 4 2/3। और इसको भी अगर चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से आपने देखा कि ये जो वैल्यूज़ हमें अब ये भी टेबल में बनाई हैं, टेबल में देख करके उन वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, लगा लेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट बात पर। अब अगर बच्चों मान लीजिए मुझको चाहिए वैल्यू sin 120 की, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? या मुझको sin 150 की वैल्यू चाहिए, कैसे फाइंड करूंगा? तो इन सारी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमको एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें? एक पॉइंट के चारों ओर करना होगा। इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके पश्चात ही हम ऐसे वैल्यूज को फाइंड कर पाएंगे, ऐसे एंगल्स की वैल्यू को हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं इसको जानने के लिए कि एंगल्स को कैसे हम क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि आपको दिख पा रहा है प्यारे बच्चों, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। ये जो मिलाएगा एक्स अक्ष मिला करके ये कितने अंश का कोण बनाएगा?
90 डिग्री का बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ से लेकर कर यहाँ तक आता हूँ तो 90 अंश का कोण हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ 90 अंश से छोटा कोई कोण है, यानी कि 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा यानी 90 में से कुछ कम हो रहा है, कुछ कम हो रहा है तो वो 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा होगा तो वो किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं कहूँ 90 से बड़ा, 90 प्लस, तो वो कहाँ जाएगा? 90 से थोड़ा आगे, यानी कि 90 प्लस थीटा यहाँ आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि ये हो गया 180, 180 से थोड़ा कम, तो यानी कि 180 माइनस थीटा, वो यहाँ आ गया। ऐसे ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, या ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा। ऐसे ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा, या ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, और ये वाला हो जाएगा 360 प्लस थीटा। आप गौर से देख रहे होंगे कि एक में प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस हर क्वाड्रेंट में मिलेगा। इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। थर्ड में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। फोर्थ में 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। एक बात और क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है बच्चे? ये कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा ये दो अलग तरीके के हैं, और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा ये दो अलग तरीके के हैं। और इनमें अलग तरीके के क्या हैं और चिन्ह कैसे कैसे आता है ये भी हम आपको बता देते हैं। सपोज कीजिए, ध्यान से देखना बेटा, कि मैंने एक ट्रायंगल यहाँ बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल यही बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा तो ये हो गया आपका कर्ण, कर्ण ये हो गया। अगर मैं इस थीटा की बात कर रहा हूँ तो ये हो गया आधार, और ये हो गया आपका लंब। क्लियर है वाली बात? अगर इंग्लिश में आप चाहेंगे तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। ठीक है, अब क्या करना है? अगर मुझे इन दो वैल्यूज की रेशियो निकालना है या ये निकालना है, तो आप जानते हैं ना इन दोनों की वैल्यू या ये तीनों साइड जब मैं बात करूंगा तो कोई भी रेशियो निकाल लीजिए। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और दोनों पॉजिटिव हैं। कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होगी? सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाओं के अनुपात ही तो हैं, रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल ही तो हैं। तो उसमें क्या होगा, जब ये भी साइड पॉजिटिव है, ये भी साइड पॉजिटिव है, जो लेंथ है इसकी पॉजिटिव आएगी, तो क्या कोई यहाँ इसमें जो भी रेशियो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या वो नेगेटिव होगा? नहीं होगा। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, क्या कि यहाँ 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? ऑल पॉजिटिव होंगे। क्लियर है वाली बात? अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करिए। अगर मैं ट्राइंगल को यहाँ बनाऊं ऐसे, राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया। अगर इसके सामने की बात करेंगे तो कर्ण ये हो गया, कर्ण ये हो गया, और अगर ये वाला थीटा की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ, तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, इसको आधार हिंदी में ले लेते हैं। अब जरा ये बताइए कि इसमें कौन सी वाली दूरी कौन सी वाली इसमें नेगेटिव होगी? क्या ये दूरी नेगेटिव होगी? नहीं, ये तो पॉजिटिव वाई अक्ष है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। ये वाली दूरी कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। ये वाली दूरी कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। तो वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जिनमें क्या आएगा? आधार आएगा, वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी? जो आधार है वो कैसी होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। क्लियर? तो किस में नहीं होगी साहब? किस में नहीं होगी? एक तो मुझे साइन थीटा दिखता है जिसमें लंब बटे कर्ण, इसमें आधार नहीं आएगा। एक मुझे कोसेक थीटा दिखता है जिसमें क्या होगा? कर्ण बटे लंब, इसमें आधार नहीं होगा। बाद बाकी के जो 4 बचे हैं ना बीच के, उन सब में आधार होगा कहीं ना कहीं। आधार होगा तो वो कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों कैसे रहेंगे? इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पर हम तुरंत लिख पाएंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक, ये दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव लिखना शुरू सीख लीजिएगा, इस तरह से शॉर्टकट पॉजिटिव होंगे। क्लियर है वाली बात? अब बात करते हैं जरा थर्ड वाले की, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। यहाँ पर भी ऐसे ही मैंने बना दिया। अब इसमें बेटा रे आपको ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, यानी लंब और आधार दोनों के दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो जिसमें लंब और आधार दोनों आ रहे होंगे वो दोनों के दोनों क्योंकि नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, यानी कि एक तो टेन थीटा और एक कॉट थीटा। कॉट थीटा में भी तो आधार बटे लंब आएगा, वो भी नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। तो ये दो तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब यहाँ टेन और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, दोनों के दोनों पॉजिटिव, बाकी के चारों कैसे होंगे? नेगेटिव। अगर मैं यहाँ बनाऊं यहाँ, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि एक्स अक्ष तो पॉजिटिव है, बाकी क्या है? नेगेटिव है। यानी कि आधार तो जो है पॉजिटिव है। आधार किस में आता है? कॉस में आता है। कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण हो गया, और कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक, सेक का मतलब कर्ण बटे आधार हो गया।
तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये जो आधार इधर आ रहा है ये तो हो गए पॉजिटिव, बाद बाकी क्या हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि इस क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं। ठीक है, क्लियर ये वाली बात समझ में आ गई। इसको शॉर्टकट भी लिख लेते हैं हम कभी कभी, हमको यहाँ ए, यहाँ एस, यहाँ टी और यहाँ सी, ठीक है, ए एस टी सी ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, टी फॉर टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, और सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। ठीक है, ये सभी पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। इसको भी याद करने का तरीका है, आओ सीखें थीफ माने चोर। ये ट्रिक समझ में आ गई, आओ सीखें थीफ माने चोर। तो थीफ माने चोर होता है ना, तो वही चीज हमने यहां बनाई है। क्या है कि यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ एस फॉर साइन, साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, ये पॉजिटिव, यहाँ टेन, टेन यहाँ का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होंगे पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा क्या होता है सेक, ये होंगे पॉजिटिव। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, लास्ट में जो एक बात और बचती है वो क्या बचती है, वो ये और बचती है कि 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा थे वो तो हो जाएंगे बेटा चेंज, क्या हो जाएंगे चेंज, और 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा है वो रहेंगे नो चेंज। ठीक है, जो साइन है वो साइन ही रहेगा और जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा। ये भी चेंज किससे होंगे, चेंज बाय नेबर, पड़ोसी से, हिंदी में लिख देता हूँ पड़ोसी से। ठीक है, पड़ोसी से चेंज होंगे। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं कि ये सब क्या लिखा है, क्यों लिखा है और इससे क्या बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 चारों क्वाड्रेंट में हम एंगल को कितने टाइप से लिख पा रहे हैं, 8 प्रकार से लिख पा रहे हैं। इसका मतलब हमारी कितनी टेबल बनेंगी, 8 टेबल बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल पहली वाली टेबल लिखता हूं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, थीटा कोई भी एंगल है, कॉट 90 माइनस थीटा, फिर आप सेक 90 माइनस थीटा, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इनको आप लिख लीजिए। लिखिए साइन 90 माइनस थीटा कैसे चेकआउट करेंगे। सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है। 90 माइनस थीटा आपको दिख गया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा के सारे हैं, तो बच्चा एक बात क्लियर है कि सारे के सारे कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे, बात खत्म। सारे के सारे कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे, चिन्ह पता लगाना आ गया। सारे के सारे 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव। अब दूसरी बात क्या पता लगानी है, चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा साहब, किससे होगा पड़ोसी से होगा। तो साइन का पड़ोसी कौन कॉस, कॉस का पड़ोसी कौन साइन, टेन का पड़ोसी कौन कॉट, कॉट का पड़ोसी कौन टेन, सेक का पड़ोसी कौन कोसेक, कोसेक का पड़ोसी कौन सेक। बदल दीजिए तो यहाँ क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा किससे पड़ोसी से, कौन है पड़ोसी कॉस थीटा, कॉस का पड़ोसी साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ऐसी ही कितनी टेबल बनेंगी बच्चे, 8 टेबल बनेंगी। कितनी बनेंगी 8। अगर मैं यहाँ पर प्लस थीटा कर दूं सभी को, 90 प्लस थीटा कर दूं, 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे कौन सी पॉजिटिव होंगी, साइन और कोसेक, इसके आगे तो चिन्ह प्लस का रहेगा, बाद बाकी ये सारे कैसे हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। और 90 प्लस थीटा भी चेंज है पड़ोसी से, तो यानी कि अगर मैं इन सबको, ये इतना समझ में आ गया होगा, अगर मैं इन सबको अब प्लस थीटा कर दूं, प्लस थीटा कर दूं, प्लस थीटा कर दूं, प्लस थीटा कर दूं, सेकंड टेबल तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बस इसमें क्या चिन्ह आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, केवल माइनस का आ जाएगा इन जगह। ठीक है, कोसेक के आगे प्लस रहेगा और साइन के आगे प्लस रहेगा, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर वाली बात, ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार बात कर लेता हूँ जरा 180 के लिए। किसके लिए बात कर लेता हूँ, 180 के लिए। एक टेबल और बना लीजिए, किसके लिए, 180 के लिए। आपको 8 टेबल बनानी है, 8 टेबल आपको दिमाग लगाकर बनानी है। कोई टेबल बनाने में आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में कहीं 8 टेबल बना के दिखा दूंगा। ठीक है, आपको क्या दिखा रहा हूँ मैं, 180 प्लस थीटा का बना रहा हूँ।
180 प्लस थीटा, साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट। मैंने थोड़ा जल्दी के लिए लिखा नहीं है, आप अपना पूरा लिख लीजिएगा, सेक और कुसेक। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे। अब आपको मेरी भाषा भी समझने लग जाएंगे। जो बच्चे मुझे जानते हैं ना, उनको ये मेरी फारसी समझ में आती है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है बच्चे, वो दिख नहीं रहा, दृश्य है। क्या लिखा हुआ है? 180 प्लस थीटा। क्या लिखा हुआ है? 180 प्लस थीटा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा, वो आपको ये मेरी फारसी समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, चलिए क्या करना है मुझे? सबसे पहले क्वाड्रेंट पता करना है। 180 प्लस थीटा अपने आप दिमाग में, यहां मत दिमाग दौड़ाओ, अपने आप दिमाग में ये चित्र बनाओ। ये चित्र बन गया साहब, 180 प्लस थीटा की बात हो रही है, 180 यहां तक हो गया, प्लस थीटा यानी कि इसमें आएगा, यानी क्वाड्रेंट हो गया थर्ड। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। आओ सीखें, थीफ माने चोर, थी मतलब टी, टी आ रहा था, टी का मतलब क्या है? टेन, टेन का उल्टा क्या है? कॉट। इसका मतलब टेन और कॉट कैसे होंगे बच्चे? पॉजिटिव होंगे। टेन और कॉट कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। बाद बाकी सारे कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। हमारा एक काम खत्म। ठीक है, चिन्ह लगाना आ गया, चिन्ह का काम खत्म। अब तुरंत दिमाग दौड़ाओ यहाँ कि 180 वाले चेंज थे कि नहीं? नो चेंज, यानी साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, और कुसेक है तो कुसेक रहेगा। कहानी खत्म। कह दो बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपका क्या हो गया? ट्रिगोनोमेट्री की पार्ट थर्ड वीडियो में आपने एंगल्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब इसका यूज कहाँ है? यूज कहाँ है ये अभी आपको दिखाते हैं। इसको भी मैं रफ कर देता हूं। देखिए बच्चों, अब इसका यूज कहाँ करेंगे हम? एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है मैंने, साइन 150 की वैल्यू निकालनी थी। हमने टेबल कितने तक की बनाई थी? 90 तक की बनाई थी, 90 तक की बनाई थी ना। अब किसका निकालना है? 150 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए। साइन 150, इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, या तो लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 60। देखो स्प्लिट कर लिया। अब ये स्प्लिट कैसे करते हैं, ये हमारी बेसिक मैथ की सीरीज में जाकर के आप देख सकते हैं, वहां हमने बहुत अच्छे से समझाया। साइन 90 प्लस 60 कर लिया, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, साइन 180 माइनस 30, ऐसे भी तो कर सकता था। दोनों ही बातें हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको दिमाग दौड़ाना है पीछे वाली चीज पर जो भी सीखी है। 90 प्लस 60 दोनों तरीके से कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। साइन 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 ये आपके दिमाग में बनेगा। 90 होता था यहां तक, उससे प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था? आओ सीखे एस, एस मतलब साइन, साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, चिन्ह लग गया। अब 90 वाले चेंज नो चेंज, 90 वाले चेंज नो चेंज, चेंज चेंज किससे? पड़ोसी से, cos 60। ठीक है, अब आपको उस टेबल पर दिमाग दौड़ाना है जहां 90 तक के मान हमने याद किए हैं। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है कितना? 1/2। कितना होता है बेटा? 1/2। ठीक है, cos 60 का मान वही जो sin 30 का होता है, तो 1/2। क्लियर वाली बात? ये बात समझ में आ गई? मान निकालना आ गया। साइन 150 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। इधर की भी बात कर लेते हैं जरा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ऑल्सो किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन, साइन का मतलब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था। 180 वाले चेंज नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन का साइन रहेगा, थीटा का तो आ गया। क्लियर? तो ये कितना हो गया? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। दोनों से आंसर आ गया। फटाफट से निकालो जरा cos 180 की। मैं तो इसको ऐसे निकालूंगा, 180 माइनस 0 कह दूंगा। मैं तो 180 माइनस 0 कहूंगा। 180 माइनस 0 का क्या होता था? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा cos 0, चेंज, चेंज होगा कि नो चेंज होगा? 180 वाला नो चेंज, यानी cos का cos ही रहेगा, cos 0 आ गया। cos 0 का मान मुझे मालूम है 1 होता था, तो इसका मतलब cos 180 का मान कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया। क्लियर वाली बात? आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ, इनको आप वीडियो को पॉज करके निकाल के देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ये cos का 180 का दूसरे तरीके से निकाल के दिखाइएगा। ठीक है, ये लीजिए, साइन 210 निकालिए, साइन 210, टेन 270 निकालिए, टेन 520 निकालिए। ठीक है, और भी बड़े बड़े 360 प्लस थीटा करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को निकाल के देख सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, निकाल के देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। प्यारे बच्चों देखो, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन है साइन 45 इंटू साइन 30 प्लस cos 45 cos 30। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1/√2 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, cos 45 की 1/√2 होती है, cos 30 की होती है कितनी? √3/2। तो सॉल्व करेंगे, इसको कितना आ जाएगा? ये 1/2√2 और ये √3/2√2। 2√2 आ गया एलसीएम और 1 + √3, दैट इज द राइट आंसर।
ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर पर आप क्वेश्चन बैठ कर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ना आए तो कमेंट में आप बता दीजिएगा और आंसर सब निकाल ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 19 तक हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखता हूँ मैं। ये RD शर्मा की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन हैं, आप इनको कर सकते हैं। और NCERT में भी ऐसे ही क्वेश्चन हैं, तो उनको भी आप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, 2 sin 3x इक्वल्स टू √3, फाइंड करनी है वैल्यू x की। तो sin 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, √3/2 हो जाएगा, √3/2। अब आप जानते हैं कि जो sin 3x होता है √3/2 साइन में कहाँ होता है, sin 60 की वैल्यू होती है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यानी √3/2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 60 लिख सकता हूँ। यानी कि sin 3x बराबर sin 60 हो गया, sin 60 बराबर हो गया sin 3x के। अब sin से sin कंपैरिजन में हट जाएगा तो 3x की वैल्यू क्या हो गई, 60 हो गई। तो x की वैल्यू 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 20 आ गया, 20 डिग्री। यानी x का जो मान आ गया वो कितना आ गया बेटा, 20 अंश आ गया, ठीक है। इसी तरीके के आप क्वेश्चंस को और कोई भी कर सकते हैं, ये मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं, ठीक है। और चलते हैं थोड़े बहुत छोटे छोटे और क्वेश्चंस को लेकर के कर सकते हैं आप, इजी से क्वेश्चन है। और ये भी मैंने एक क्वेश्चन बता दिए हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी वीडियो पर लगा दिए हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। 10, 10, 10, 15, 10, 75, 10, 80 इक्वल्स टू 1 लाना है। एक्चुअली में क्या करना है इसमें ये करना है 10, 10, 10, 15, 10, 75, 10, 80, ठीक है। इसकी वैल्यूज को चाहिए। 10, 10 की वैल्यू हमको आती है क्या, नहीं आती। क्या लिखेंगे, 10, 90 माइनस 80। 10, 15 की वैल्यू जानते हैं क्या, नहीं। 10, 90 माइनस 75, बाकी के दोनों सेम रहेंगे, 10, 75, 10, 80, ओके। अब क्या करना है, अभी अभी बताया था हमने 10, 90 माइनस थीटा। 10, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। और 10 नो चेंज या चेंज कितना हो जाएगा, cot 80, ये भी हो जाएगा cot 75। और यहाँ कौन है, tan 75, और यहाँ कौन है, tan 80। अब हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो cot जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/tan 80। ऐसे ही cot हो जाएगा ये 1/tan 75, ठीक है। और इंटू tan 75 और इंटू tan 80, इससे ये टर्म कट गया, इससे ये टर्म कट गया, 1 × 1 क्या आ गया, 1 आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हैं और उनको आप कर लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की 4th वीडियो के साथ, और उसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रीज की सर्वसमकाएं आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। और तब तक आप भी कमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे दीजिएगा जो आपको नहीं आते हैं या टिपिकल लगते हैं। पेज नंबर बता सकते हैं, एक्सरसाइज नंबर बता सकते हैं, क्वेश्चन का फोटो सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे दिया, वहाँ आप ज्वाइन करके और भेज सकते हैं। और बने रहिए इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट पर। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब कराइए। और इसी के साथ बहुत सारा प्यार इसी प्रकार से अपने चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट को साथ देते रहिए। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।